हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में, लाइक रेमंड, बजाज कंज्यूमर्स एंड चोलामंडलम फाइनेंस। ठीक है, पहले बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास सामने, और मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसमें एनालिसिस करके देखेंगे क्या सिनेरियोस बन रहे हैं हमारे आने वाले टाइम पे। ओके, सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको, लेट्स से आवली चार्ट में, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट पास्ट सिनेरियो में बता देता हूँ आप लोगों को कि पास्ट में कैसे मूवमेंट आया। फॉर एग्जांपल, पास्ट में क्या हुआ था कि एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ था, हेड फॉर्म हुआ था, एंड देन राइट शोल्डर फॉर्म हुआ, ब्रेकडाउन हुआ है, और एग्जैक्ट वहां टारगेट से मार्केट मूव करके बाउंस किया है। ठीक है, ये पास्ट में हो गया था। उसके बाद अगर हमें इसको वापस से देखें, अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है, सिमिलर चीज है लेकिन इन्वर्स हो गया है। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर फॉर्म हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसका रीटेस्ट हुआ, अब ऊपर की तरफ मोमेंटम अभी कंटिन्यू है, टारगेट आया नहीं। इसका टारगेट अगर इस पार्ट का देखेंगे, टारगेट क्या होगा हमारे पास, तो टारगेट फॉर एग्जांपल हमारा ये नेकलाइन से ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 900 to 1000 पॉइंट्स दूर है। तो यहाँ से अगर हम 900 to 1000 पॉइंट दूर देखेंगे टारगेट, तो हमारा 25,300 के आसपास आ रहा है। 250 300 के आसपास एक जोन आ रहा है, और जहां पे हमारे पास ये जोन निकल के आ रहे हैं कि 225 टू ये 450 का एक जोन निकल के आ रहा है। यहाँ से कहीं पे मार्केट टारगेट है, अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो। अब उसके लिए क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये जो लो मार्क किया है मैंने, ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये लो के ऊपर जब तक है निफ्टी, तब तक मैं ऊपर वाले टारगेट के लिए इंटैक्ट हूँ। और ये लो टूटा तो फिर ये लो टूटने में टाइम नहीं लगेगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ बुलिश प्ले आउट करते हैं, बाय ऑन डिप्स रहेगा। फिर भी एक और सिनेरियो मैं आपको समझा दूं। अगर आप वापस देखोगे गौर से इसमें, तो इस दिन ऑलमोस्ट ऑन 5 दिसंबर एक बड़ी वॉलिटिलिटी रही। महाराष्ट्र इलेक्शन डे वाले दिन था, आई थिंक रिजल्ट आउटकम वाला दिन था, और यहाँ पे अच्छी खासी वॉलिटिलिटी रही। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी था, आई थिंक। ठीक है, तो काफी बड़ी वॉलिटिलिटी रही। उसके बाद से मार्केट उस आवरली कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 20-22 आवर्स कैंडल्स ने स्पेंड कर दिया इस रेंज में। तो हमारे लिए पहले तो ये रेंज पूरा इंपॉर्टेंट है, ये ओवरऑल रेंज पूरा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि इस रेंज के अंदर टाइम पास कर रहा है मार्केट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो ये बड़ी सी कैंडल है, इसके अंदर अभी मार्केट पिछले 3 दिन से अटका हुआ है, और 2 दिन बाद इसकी वीकली एक्सपायरी है। सो उसके बाद क्या सिनेरियो बनते हैं, वीकली एक्सपायरी मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में रहेगा मार्केट, इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा। अपर रेंज इज अराउंड 850 के आसपास, 850 860, और लोअर रेंज तो काफी बड़ा है, वो है 300 के आसपास। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज की बात करें तो जैसे हमने आवली चार्ट में देखा, इंटरमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 500 के आसपास आ रहा है। आज का भी लो ऑलमोस्ट सेम था, और इस वाइड रेंज कैंडल का जो लॉन्ग लेग दोजी है, उस कैंडल का लो भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास ही है। सो एज ऑफ नाउ हम देखते हैं कि सिनेरियो क्या बन के आ रहे हैं। तो हम इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो आइडियली क्या होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, और ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये इसके ऊपर मार्केट टिकना चाहिए। दैट 650 700 का लेवल मार्क करो, तो इसके ऊपर टिकेगा मार्केट, तो एक्सपेक्ट करो कि ये इस हाई को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक और चीज देखते हैं कि इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, अगर हम यहाँ से देखेंगे, आरएसआई देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 40-60 की रेंज में अटका हुआ है, साइडवेज हो रखा है। तो अगर जब ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर जाता है, तो एक ट्रेंडिंग मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। ओवाई चेन में देखेंगे, ओवाई डाटा में, तो चेंज इन ओवाई में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है 24,600 पे। और हर लेवल पे पुट राइटिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है, बेसिकली अनवाइंडिंग हुई है पुट्स 24,700 पे। तो बेसिकली रेंज श्रिंक हो रहा है, ये 300 to 800 के बीच का भी फिलहाल रेंज है। ओवरऑल देखोगे तो यहाँ 700 to 300 का रेंज बन के आया है फिलहाल के लिए। और 600 पे आज की डेट में जो कॉल राइटिंग हुई, तो मीन्स डाउन साइड के टारगेट ओपन हो आ रहे हैं। तो लेट्स सी, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये लो ब्रेक करता है, तो फिर 300 का अप्रोच करेगा। अगर फ्लैट ओपन होके अगर 700 के ऊपर जाता है, तो फिर जो आज के 600 पे कॉल राइटिंग हुई वो कवर्ड होंगे, और शॉर्ट कवरिंग मूड में फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में सेम एक स्मॉल रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक वाइड रेंज मूवमेंट हुआ यहाँ पे, उसके बाद इसी रेंज में बैंक निफ्टी अटका हुआ है। ये 50 मिनट्स टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का।
इन कंपेरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी रिकवर कर चुका है। जो भी रिसेंट जो कंसोलिडेशन फॉल हुआ था उतना गिरा भी नहीं था। इन कंपेरिजन टू निफ्टी ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, और वहां से ज्यादा करेक्शन भी नहीं आया था, और यहाँ से इसी रेंज में रहा था बैंक निफ्टी, और वहां से रिकवर हो गया और एटीएच के आसपास ट्रेड कर रहा है। एटीएच इज अराउंड 54,400 500 के जोन के आसपास इसका एटीएच है। तो उसी के अपर जोन पे ट्रेड कर रहा है। बट अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जोन के ऊपर ट्रेड करेगा तभी मैं सोचूंगा कि शॉर्ट कवरिंग आ गई। और ये जोन आप मार के चलो कि 53,800 टू 54,000 200 पॉइंट का जोन है। 54,000 के ऊपर स्टे करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगा जो आपको 400-500 पॉइंट और उसके ऊपर के लिए जा सकता है। और अगर लोअर जोन मार्क करें तो हम लोग 53,200 टू 53,000 का लेवल है, 100 का लेवल है, ऐसा करके है। सो ये ऊपर का लेवल है वो 300 के आसपास है। तो आप मान के चलो कि 53,300 टू 50,100 का एक लेवल है। इस जोन में सपोर्ट जोन है और ऊपर ये 200 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके नीचे निकला तो आपको 400-500 पॉइंट का मिनिमम टारगेट मिल जाएगा इंट्राडे में, और ऊपर निकला तो वैसे भी आपको 200 से 400 पॉइंट का इंट्राडे टारगेट मिल जाएगा। अगर हम वाई चेन की बात करें यहाँ पे वाई डाटा के बारे में, बैंक निफ्टी, सो सिंस मंथली एक्सपायरी है तो रेंज वाइड हो गया इसका। सो मंथली एक्सपायरी में आपको दिख रहा है कि 54,000 इज रेजिस्टेंस जोन इंटैक्ट है, और आपका यहाँ पे 53,000 पे पुट राइटिंग है। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे कॉल राइटिंग अभी भी अनवाइंड नहीं हुई है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लेवल्स के लिए भी ओपन अप हो रहा है। इंटरमीडिएट 50,500 है। यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है इन द मनी के पास में। ठीक है, पुट पुट के जो इन द मनी है उसके पास अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रहा है। कॉल राइटिंग उतना सब्सटेंशियल नहीं है। 54,000 राउंड फिगर नंबर है तो कॉल राइटिंग होना ही है। तो हमारे इंटरेस्टिंग है कि अगर ये लो इंटैक्ट रहा, ये लो इंटैक्ट रहा तो फिर हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है इसमें, मंथली एक्सपायरी है इसलिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं हम लोग। सो पहला स्टॉक है हमारे पास रेमंड। रेमंड का डेली टाइम फ्रेम है तो आप देखोगे कि ये रेमंड का हाई है, वहां से इसने फिर एक लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, और इसने एक जो सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे आया। नीचे आया तो फॉलो अप सेलिंग आने के बजाय इसमें क्या है, एक वाइड रेंज बाइंग आई, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक वाइड रेंज बाइंग आई, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, और आज भी एक बाइंग आई है वाइड रेंज। ठीक है, सो एक ये कंसोलिडेशन जोन हमारा फॉर्म हुआ है। ठीक है, जहां पे मार्केट काफी दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक वाइड रेंज कैंडल बना। अब जो आज का हाई है और पिछले 3-4 रेंज का हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई ऑलमोस्ट सेम है, सेम जोन है। ये 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 और ये। ठीक है, और ये क्या है, पहले का जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरे इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे। ये लेवल है अराउंड 18,050, 18,000 सॉरी 1850 टू 1870 का लेवल है। इसके ऊपर अगर वो कैंडल क्लोज करता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आके आपको ऊपर के लेवल आपको देंगे 200-300 पॉइंट का मिनिमम टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में मिल जाएगा आपको रेमंड्स में। अगर हम इसकी बात करें तो बजाज कंज्यूमर्स की, सो हमारे क्या हो रहा है कि एक मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा खासा मार्केट ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया, तो पुल बैक दिया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे गया। फिर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फॉलो अप सेलिंग आने के बजाय यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ ये लोज में, और उसके बाद एक आज इसने जो नेकलाइन था उसको ब्रेक किया। बट मेरे इंपॉर्टेंट है ये लेवल, जहां से एक बार, दो बार और तीसरी बार अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, ये लेवल है 235 टू 240 का जोन, इसके ऊपर निकलता है तो हम ये हाई के लिए एक्सपेक्ट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं, एक छोटा सा हर्डल हो सकता है। ये 260 टू 280 पहला टारगेट हो जाएगा अगर ये 240 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। ठीक है, प्राइस एक्शन वाइज आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आरएसआई भी 60 के ऊपर क्रॉस क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगा तो आप एक मोमेंटम देख सकते हैं इसमें बजाज कंज्यूमर्स में। नेक्स्ट स्टॉक इज चोलामंडलम फाइनेंस। सिमिलर स्टोरी है इसमें। इसमें एक और पैटर्न बोल सकते हो आप, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे। नॉट एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली उस पैटर्न के बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ कि वैसा ही पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक एक ऐसा बोल सकते हो कि नीचे बेस फॉर्म हो रहा है, यहाँ से बेस फॉर्म हो रहा है, और ये एक राउंडिंग बॉटम बन सकता है अगर मैं ऐसे शो करूँ डेली टाइम फ्रेम में ही। सो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा कुछ बनाए। ठीक है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आज की क्लोजिंग सही मिली है। ठीक है, सो बहुत छोटा किसी को एसएल रखना है तो ये एसएल रख सकता है, वो है 1270 के आसपास, 1270 1250 का जोन। और पोजिशनल जिसको एसएल रखना है वो ये जोन एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर पुल बैक आता भी है तो फिर एक बाइंग क्रिएट हो सकती है, और ये जो हाई है इसके लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक का कंटेंट।
कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।